students, you are with Vivek sir, and today I'll teach you your lesson 2. The lesson is a story of a merchant's son. In this lesson I'll tell you a story, a different story in which there was a son, different minded son, and very cute and very handsome also. In this chapter we will totally learn about a message which was given in a book. इस चीज़ को हम लोग मिक्सअप करके पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय different languages. So let's start the story. Come on, the story that once upon a time there was a merchant. He has a son, a very handsome son, but handsome son था उनका, and he brought a book one day. Brought a book means the book was so costly. The book जो था वो बहुत महंगा था. So the one thing is that the book was costly, and the what it in the written is, उसमें जो लिखा था सिर्फ एक ही बात लिखा था, that what is written in the book, what you get what is destined for you. इसका मतलब है कि आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा होगा. You get what is destined for you. This is only thought which was written in that book. So his father got angry that, oh my God, what you do in your future? You are a very poor businessman. You got as costly book with this written only. वो बड़े परेशान हुए. उसको समझाएं कि ये क्या करोगे तुम फ्यूचर में भाई, ये क्या, ये बहुत पुअर बिजनेस है आपका, ये आप इतनी महंगी बुक खरीद के ले आओ. यू परचेज अ कॉस्टली बुक एंड इवन दिस वाज रिटन ओनली. और वो इतना गुस्सा हुए, दे एज एंग्री ऑन हिज सन दैट ही पुट हिम अवे. उन्होंने क्या किया, उनको घर से निकाल दिया. एंड दे वर डिजेक्टेड, बहुत दुखी थे. दे वर सैड, ही वर सैड, और वो निकल गए घर से बाहर. एंड अलोन, अकेले निकले. ही अलोन विथ हिज ओनली बुक. वो जो अपने किताब के साथ थे, वो अपने किताब के साथ निकले घर से बाहर. और वो किताब के साथ उन्होंने वो चीज़ें इतने अच्छे तरीके से सीख ली थी दैट यू गेट व्हाट इज destined for you. ये हमेशा आप याद रखेंगे, बुक का मैसेज था you get what is destined for you. आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा होगा. यही एक मैसेज था. और वो उस बुक को पढ़ के इतना याद कर चुके थे, they have as learned these words, कि मतलब उसके सिवा वो कुछ बोलते ही नहीं थे. He is not say anything other than that. Thus the young man become no what get. तो जब वो विलेज गए, ही रीच्ड एनी अदर विलेज. सो एनी अदर विलेजेस आस्क्ड हिम दैट, hey, what's your name? So he only reply is what is कि you get what is destined for you. बस ये वही कहते थे. कोई भी आप कुछ भी पूछा जाता था उनसे कि भैया व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो सिर्फ एक ही चीज़ वो कहते थे. वो क्या है? यू गेट व्हाट इज destined for you. अब इससे क्या हुआ कि वो इसी नाम से जाने लगे. सभी उनको यही नाम से जानने लगे. भैया अब उनका नाम हो गया, ही गॉट अ न्यू नेम, इज यू गेट व्हाट इज destined for you. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस कि वन डे अ प्रिंसेस ऑफ अ कंट्री कम्स टू विजिट अ विलेज. वहाँ पर एक प्रिंसेस थी जो आई वहाँ, और एक फेस्टिवल था. तो वहाँ पर घूमने के लिए एक प्रिंसेस आई, एक देश की प्रिंसेस आई भाई, राजकुमारी यू कैन से. और ही शॉ अ हैंडसम प्रिंसेस देयर. तो बहुत सारे जगह के लोग, चूँकि फेस्टिवल था, दिस ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, सो डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रिंस थे वो सब आए वहाँ. और एक साथ क्या हुआ, फेयर का मजा ले रहे थे. दे वे सेलिब्रेटिंग और इंजॉइंग द फेस्टिवल. सो सडनली व्हाट हैपेंस कि जो प्रिंसेस थी, द प्रिंसेस सॉ द हैंडसम प्रिंस एंड ही लाइक वेरी मच टू हिम. और वो बहुत पसंद आया
जो प्रिंस था उनको, तो उन्होंने ऐसे उनकी मंशा हुई, ही थिंक दैट आई शुड टॉक टू हिम, उनको लगा कि हमको उनसे बात करना चाहिए. सो वो अपने अटेंडेंट से एक मैसेज सेंड की, ही सेंड अ मैसेज थ्रू हिज अटेंडेंट, एंड मैसेज में उन्होंने लिखा दैट यू हैव टू कम एंड मीट मी. तो मैसेज जो था बाय द अटेंडेंस गया था उनको. सो ही द अटेंडेंट गिवन एंड सडनली व्हाट्स हैपेंड कि जो suddenly what happens, the attendant who had to pass the message to the prince, by mistake the message was given to the son. वही son जो कि अपने पिता द्वारा निकाल दिया गया था, that he was very angry and buried away from his house. Then what happens next? The letter contains the message that you have to come to meet me at my castle. Castle, you know, महल जो होता है वो castle होता है. तो come to me in the castle, and वो the message में लिखा था that the rope was hanging from the window and you'll have to just keep it and come at my room. And I hope the next story will be on your next lecture. So thank you.